जब हौसले बुलंद और सोच क्रांतिकारी हो तो एक साधारण शिक्षिका भी सत्ता का केंद्र बन सकती है, जिसने सत्ता को नहीं बल्कि व्यवस्था को चुनौती दी, जो चुपचाप इतिहास नहीं पढ़ी बल्कि इतिहास लिख दिया। ना कोई राजनीतिक विरासत, ना कोई ताकतवर सरनेम, फिर भी 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाली सिर्फ एक नाम। यह कहानी है उस महिला की जिसने दबे कुचले समाज को सर उठाकर चलना सिखाया। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर महिला नेता मायावती की, जिसे समाज ने कमजोर समझा, उसी ने सत्ता की परिभाषा बदल दी। सत्ता विरासत से नहीं संघर्ष से मिलती है और मायावती जी इसका प्रमाण है। मायावती सिर्फ नाम नहीं, बहुजन स्वाभिमान की आवाज है। सिस्टम ने रोका, समाज ने टोका, लेकिन इरादे नहीं रुके। यह कहानी है साहस, स्वाभिमान और सत्ता तक के सफर की। जय भीम साथियों, आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे मायावती जी के राजनीतिक सफर की। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ था। मायावती जी का सपना था आईएएस अधिकारी बनना। उन्होंने बीए, बीएड और एलएलबी की पढ़ाई की, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 1977 में उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया, जब उनकी मुलाकात बहुजन आंदोलन के महान नेता कांशीराम जी से हुई। कांशीराम जी ने मायावती में वह आग देखी जो दबे कुचले समाज की आवाज बन सकती थी। उन्होंने केवल एक बात कही, तुम आईएएस बनकर केवल एक परिवार बदल सकती हो, लेकिन राजनीति में आओगी तो करोड़ों का भविष्य बदल दूंगी। ये बात मायावती के दिल पर असर कर गई और फिर उन्होंने तय कर लिया, आईएएस नहीं, अब देश बदलना है। यहीं से बहुजन समाज पार्टी की मजबूत नींव पड़ी। शुरू में उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें रोका गया, धमकाया गया, लेकिन मायावती हर बार और मजबूत होकर लौटी। गांव-गांव जाकर दलित, वंचित समाज की आवाज बनी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है। और फिर 1995 में एक इतिहास बना जब मायावती भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। एक साधारण घर की बेटी देश के सबसे बड़े राज्य का नेतृत्व करने लगी। ये केवल सत्ता नहीं थी, ये उन करोड़ों लोगों की जीत थी जो सदियों से दबाए जा रहे थे। उनके काम ही उनकी पहचान बनी। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए। शिक्षा और नौकरियों में असर बढ़ाए गए। दलित, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए। विकास और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया। आज भी उनकी आवाज क्यों गूंजती है? क्योंकि मायावती जी केवल एक नेता नहीं, वो हिम्मत की पहचान है। उनका सफर यह साबित करता है कि अगर इरादा सच्चा हो तो शुरुआत चाहे जहां से हो, मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। मायावती जी की जिंदगी बताती है कि किसी की सोच तुम्हारी राह रोक सकती है, लेकिन तुम्हारा हौसला तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचा सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद।